स्वागत करता हूं। जैसे कि आज नंबर सिस्टम के वो सवाल करवाने वाला हूं जो एसएससी जीडी रेलवे रेकपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेरी क्लास है। चलिए आप पहले सवाल के साथ स्टार्टिंग करते हैं। ज़्यादा को समान सवाल के साथ देखते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है 2 + 4 6 8 10 डॉट 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 कितना है 60। योगफल निकालना है। इनका योगफल निकालने के लिए हमने बताया था, योगफल निकालने के लिए सबसे पहले योगफल निकालने के लिए योगफल क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन डिफरेंट मल्टीप्लाई n। योगफल ये होता है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि टोटल नंबर कितने हैं। जब तक हमें टोटल नंबर नहीं पता होंगे तब तक हम योगफल नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने के लिए क्या होता है कि n बराबर क्या होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंट, यही होता है, और प्लस भी होता है। ठीक, प्लस। अब क्या होगा, लास्ट कितनी संख्या है 60 दी है, और माइनस कितनी है 2, माइनस अगर 2 है अपॉन डिफरेंट देखिए कितना है 4 और 2 में डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना, 2 का डिफरेंट है ना। अगर 2 का डिफरेंट है 2 रख देंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस है ना। अब देखिएगा, यानी कि 60 माइनस 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा ना। देखिए प्लस माइनस कट जाता है, प्लस माइनस कट गया। अब कितना 60 अपॉन कितना 2 बचा ना। अब इसको काटेंगे कितना 30 बचा ना, यानी कि n तुम्हारी संख्या ये 30 है। अब निकालना क्या, योगफल निकालना है, इस वाले फार्मूले में रखेंगे। देखिए क्या होगा, यानी कि लास्ट कितना है 60 प्लस कितना है 2 अपान क्या है, अपान में डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे 2 लिखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे 2 और इंटू क्या दिया है 30 निकल के आया, 30 रख देंगे, सही है। अब 30 निकल के इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। अगर ये 62 हो गया तो इस 30 से इस 2 से इसमें काट दे, ऐसे करिए, अभी मत काटिएगा ताकि आसान हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सवाल को ना करिएगा। देखिए इसको काटेंगे कितने बच जाएगा 31 जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई 30 करेंगे, सही है ना। अब देखिए इस 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना 3 तरक का 9, यानी कि 930 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सही है ना। चलिए ठीक, इसी तरीके का अगला सवाल देखते हैं फटाक से, जल्दी से देखिएगा। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 23 फिर कितना लिखा है 25 फिर 27 लिखा है, डॉट 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 कितना लिखा है 71 लिखा है। ठीक, और बताना क्या है योगफल। ठीक, योगफल बताना है। योगफल निकालने के लिए फिर सेम वही करेंगे, क्या करेंगे n निकालेंगे, फिर n निकालने के बाद योगफल निकालने के सबसे पहले इसमें क्या, हमको टोटल नंबर नहीं पता है कि टोटल नंबर कितने हैं, क्योंकि बीच में संख्या छोड़ के लिखी हैं। अगर संख्या छोड़ के लिखी होती है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए पहले क्या किया जाता है, हमें अपने फार्मूला में रख कर टोटल नंबर काउंट करेंगे, टोटल नंबर निकालेंगे। यहाँ से क्या होगा, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंट और +1, सही है ना। अब देखिएगा लास्ट कितना है 71 प्लस माइनस 23। ठीक, फिर इसके बाद डिफरेंट कितना है, डिफरेंट देखिए कितना 2। ठीक, यहाँ से प्लस, सही है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ से सही है ना। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना होगा, अंतर इन दोनों का अंतर कितना है, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, सही है। अब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, सही। अपान ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2, ठीक, सही है ना। अब फिर उसके बाद 2, ध्यान से देखिएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इससे कटा देंगे, कट जाएगा ना। कटेगा कितना बचेगा 2 4 + 2, यानी कि अब कितना हो जाएगा 26। ठीक, यानी कि n क्या निकल के n बराबर
26 निकल के आ गया। अगर 26 निकल के आ गया, अब योग निकालेंगे। योग क्या होता है? योगफल। योगफल निकालने के लिए मैंने बताया था क्या होता है। योगफल कैसे निकालते हैं? लास्ट प्लस फर्स्ट अपान 2 मल्टीप्लाई n। सही है, रख दिए। इसी समीकरण में वही वैल्यू रख देंगे। लास्ट 71 प्लस फर्स्ट 23 अपान 2, n की संख्या क्या निकल के आई? 26। सही है, अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 4 9 अपान 2 मल्टीप्लाई 26। सही है ना। इस 2 से चाहे जो भी काट लो, इस 2 में यहाँ पे काट देंगे, कितना बनेगा? 13 बनेगा। 94 मल्टीप्लाई 13। अब 13 का मल्टीप्लाई 94 कराएंगे, कितना आएगा? देखिए, 13 चौको 52, 5 13 भैया 117। 117 और 5 कितना होता है? 7 5 12, यानी कि 122। सही है, 122। फिर से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 चौको 52, यानी कि 2 5 हासिल आ गया। फिर 13 भैया 117। 117 और 5 कितना होता है? 7 5 12, यानी कि 122 आपका आंसर हो जाएगा। सही है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक सवाल इसी टाइप का और देखते हैं। अगला सवाल लिखा है 1 3 4 5 6 डॉट 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 60 दिया है। योगफल बताना है। योगफल, अगर योगफल बताना है, सेम उसी डायरेक्शन पे जो मैंने पहले प्रोसेस किया था, वही प्रोसेस पर फिर से देखेंगे क्या होगा। n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डिफरेंट प्लस 1। देखिए कितना, 60 माइनस 1, डिफरेंट कितना दिया है? 2 का, प्लस 1, इसको उधर ले जाएंगे। 60 माइनस 1 अपान से 2। सही है, अब देखिएगा, सबसे पहले इस 2 को इसमें जोड़ लीजिए। कुछ भी करिएगा, इसको या माइनस कर दीजिए। सबसे पहले देखेंगे क्या, इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, कितना? 62 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 61 अपान 2। सही है, इतना सही ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। योगफल निकालने के लिए बताया था पहले क्या करेंगे। आगे सवाल देखें, लास्ट प्लस फर्स्ट अपान से 2 मल्टीप्लाई n तुम्हारी संख्या निकल के आ जाती है 60 प्लस 1 अपान का 2, और n कितना दिया? 61 अपान 2। सही है ना। देखेंगे अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाए? 61 अपान 2, 61 अपान 2। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 61 61 कितना होता है? जो भी हो, इनको करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आगे सवाल कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल कितना होगा। कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल पूछ रहा है। 3 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल, 10 गुर्जों का योगफल पूछ रहा है। देखिए 3 के प्रथम कह रहा है 3 से, यानी 3 से संख्या स्टार्ट होने वाली। 3 से लिखेंगे कैसे? 3 से मल्टीप्लाई हर संख्या में कर देंगे। 3 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ देंगे तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 3 दूनी 6, डॉट 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 कितना होता है? 10। सही है, बस अगर आपकी सीरीज बन गई तो वही योगफल लगा दीजिए। अगर योगफल लगा लेंगे, आपकी संख्या टोटल निकल के आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
आगे एक सवाल कह रहा है कि 17x 3 से विभाज्य हो, x का मान पूछ रहा है। तीन से विभाज्य करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये टोटल जो आपके पास संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि 3 से पूरी तरह विभाज्य कर दे। x का मान मुझे बताना है कि कैसे बताओगे। बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इन जितनी भी संख्या दिया 3 से भाग करने के लिए टोटल संख्याओं का योग यदि 3 से भाग जा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी संख्या वहाँ पर वही स्थापित की जाएगी जो पूरी तरह से 3 से विभाजित कर दे। 3 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 बन जाएगा, 7 और 1 8 बन जाएगा, 8 3 कितना होता है, 8 3 11 हो जाएगा। लेकिन 11 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए कि 3 से विभाजित हो जाए। अगर देखिए 11 है, 11 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 से कट जाती है ना, तो यहाँ पे x की जगह पर आपकी 1 हो जाएगा, यानी कि कौन सी x बराबर कितना होगा 1, यानी x की जगह पर अगर 1 रख देंगे आपकी संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे लिखते हैं 18x4, यानी कि फिर 4 से विभाज्य करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले 4 से 4 से विभाज्य करने के लिए छोटे से छोटा मान हमको इमेजिन करना होता है। छोटे से छोटा मान इमेजिन करेंगे, उसके बाद रख कर देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो रखने पर हमको पूरी तरीके से 4 से भाग कर देती है। चलिए सोचो पहले क्या होता है। पहले सबसे पहले हमको क्या, लास्ट की दो संख्या, अगर 4 से डिवाइड करना हो लास्ट की दो संख्याओं को चेक करेंगे। अगर लास्ट की दो संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाज्य हो रही तो इसका मतलब ये समझ जाएगी कि 4 से संख्या ये पूरी संख्या कट जाएगी। हम देखते हैं इसमें लास्ट की एक संख्या 4 से कट रही ना, अगर यहाँ पर हम छोटा मान देखेंगे 0 रख देंगे, अगर 0 यहाँ पे रख दें तो टोटली तो दो संख्याएं तो भाग जा रही ना, अगर टोटली अगर भाग जा रही तो हम 0 रख दिए, 4 कट गया, यानी कि x बराबर से क्या मानोगे, x बराबर से 0, क्योंकि 4 से हमें भाग ही तो कराना है, लास्ट की दो ही संख्या तो चेक करनी है। अगर दो संख्या सही है तो आपका x बराबर क्या होगा, 0 सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल देखिएगा, 5 4 3 2 x 7। अब कह रहा है 9 से, ये जो संख्या दी है ये 9 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, तो x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो पूरी तरीके से 9 से विभाज्य कर दे। आपको सोचना है पूरी संख्या से अगर भाग करोगे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पे सब जब आप एग्जाम पे बैठते हैं, एग्जाम पे बैठने पर आपको सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसलिए इससे पहले हमें घर से ही सोच के जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे ऐसे सवाल करके जाना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपको चीज़ें आसान लगेंगी। चलिए 9 से सुनिएगा, 9 से विभाज्य करने के लिए आपसे पहला फंडा ये समझिएगा, 9 से विभाज्य टोटल संख्याओं का योग अगर पूरी तरीके से 9 से अगर डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब टोटल चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि 9 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है। तो देखिएगा, अब देखिएगा 5 और 4 9 होता है, 9 से तो यानी पूरी संख्या ये कट गई। तो आगे की संख्या को देखेंगे कितना, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 में अगर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो गया। अगर ये 12 हो गया, 12 में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 9 से विभाज्य कर दे। अब आपको और आसान देखते हैं, पहले 7 और 2 जोड़ लीजिए, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो गया, काम इसका भी खत्म हो गया, बचा सिर्फ 3। अब 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 9 से विभाजित कर दे। अगर 3 है, 3 में से अगर
6 को जोड़ दूं तो 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर 9 बन जाएगा तो आपकी संख्या यक्स की जगह पर 6 रख देने पर आपकी जितनी भी बड़ी संख्या हो वो 9 से डिवाइड होगी। चलिए ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। ऐसे सवालों को करने के लिए सिर्फ देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बस होता इन सवालों में कुछ नहीं। देखिएगा, अगर इसमें से 3 की घात 25 कॉमन ले लूँ, अंदर देखिए बचेगा क्या? 3 की घात अगर 25 कॉमन ले लिया, अब देखिए अंदर क्या बचेगा? इस जगह पे तो कुछ नहीं बचा ना, टोटल संख्या मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, अगर 3 की घात अगर 25 बाहर लिया तो बचा कितना? सिर्फ 3 बचा ना। अब यहाँ पे देखिएगा 3 की घात 2 बचा और फिर 3 की घात 3, सही है। अब देखिएगा 25 इनको जोड़ेंगे 3, इनका वर्ग 9 होता है, इसका कितना होता है 27, इन सबको जोड़ देंगे कितना बनेगा? देखिए 9 1 10 होता है, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50 बनेगा ना। 30 20 50 ही तो होता है, 30 1 40 बनेगा, 40 मल्टीप्लाई 2 और 25, सही है। अब आपके ऑप्शन दे रहा है, आपके ऑप्शन देखिएगा 11 और कितना दिया है 16, 25 और 30 दिया है ना। अब सवाल कह रहा है कि ये संख्या जो आपके निकल के आई है, इस संख्या ये ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा? देखिए सोचिए, अगर देखिए यहाँ पे 11 क्या होता तो क्या ये संख्या पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाती ना, क्योंकि इसके अंदर 11 कहीं दिख ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि ऑप्शन 16 यहाँ पे रख देंगे। 16 देखिए 4 तो काट देगा, 4 काट देगा, लेकिन अगली जो बची, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया, लेकिन जो आगे बची तो आगे संख्या कौन काटेगा? नहीं कट रहा। अब देखिए 25 रखेंगे, 25 देखिएगा 8 5 40, 5 तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर फिर 5 बच रहा। अब 5 यहाँ ऊपर तो नहीं, फिर कौन काटेगा? देखिए अगर मैं 30 रख देता हूँ, अगर 30 रख देता हूँ तो शायद पूरी संख्या को डिवाइड कर देगी। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 30 है। अब देखिए जीरो से जीरो कट गया, एक बार ये 3 कट गया, अब बचा क्या? तो यानी ये 30 ऐसी संख्या है ऑप्शन में से जो पूरी तरह से इस संख्या को डिवाइड कर सकती है, सही है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 68 की घात 88 अपान 67। देखिएगा, अगर इस वाली संख्या में ऐसी संख्या को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, लेकिन शेषफल क्या, यानी ये शेषफल क्या, रिमाइंडर क्या देगा? रिमाइंडर 1 देगा ना। अगर 1 रिमाइंडर दे दिया है, इसकी घात कितनी? 88 दिया है, 88 दिया है ना। अगर एक संख्या को ऊपर घात चाहे जितनी लगी हो तो उसका मान सिर्फ एक ही तो होता है। अगर एक होता है तो आंसर क्या होगा? एक ही तो बनेगा ना, सही है। अगला सवाल देखते हैं। अट्ठारह 15 + 4 अपान कितना दिया? 17।
देखिएगा जो पहले वाला सवाल था यहाँ पर आगे की संख्या कोई नहीं ऐड होती थी, लेकिन अब इस वाले सवाल में आगे की संख्या कैसे ऐड करा है, ऐड करने पर देखिए क्या होता है। देखिए 17 से जब इस संख्या में भाग करेंगे क्या जाएगा, सिर्फ एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार जाने के बाद सिर्फ रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर एक बच रहा ना। अगर रिमाइंडर एक बच रहा तो रिमाइंडर एक बचने पर देखिए क्या होता है, 4 बनेगा, 4 बनेगा। तो यानी कि इनको ऐड करेंगे कितना कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। अगर 5 बन जाएगा तो आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ एक हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, लिखा है 55 65 प्लस 35, सही है, अपान कितना है 76, सही है। अगर 76 को इसमें भाग करेंगे कितना, माइनस को 1 जाएगा ना, क्योंकि देखिएगा माइनस को 1 बचेगा, क्योंकि 76 में 75 का भाग देंगे। यदि इससे एक बड़ी यानी कि 76 की जब 67 होती है तो एक प्लस का बनता, लेकिन इस वाली जिससे भाग दिया जा रहा है वो एक कम है ना। अगर एक कम है तो देखिए क्या बनेगा, यानी कि माइनस का 1 बनेगा, सही है, माइनस का 1 बनेगा, यानी कि घात 65 है प्लस 35, ठीक, प्लस 35 है। अब देखिएगा अगर किसी संख्या अगर माइनस प्लस हो तो अगर सम घात है तो माइनस चिन्ह वही होगा, सम होगा, सम होगा। अगर जैसे किसी घात की यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे ये संख्या है, यहाँ पे अगर 3 है तो ये माइनस ही चिन्ह रहेगा, यानी सम और विषम। अगर यहाँ पर सम होती घात तो प्लस का 1 बचता, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या है ना, तो माइनस का 1 और प्लस का 35, अब इसको घटे कितना हो जाएगा 34, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा, सही है ना। इस तरीके से सवाल मेरा अंतिम सवाल था, और अगली सवाल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।